हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे स्पॉट ट्रेडिंग करके डेली के 5 से 10 डॉलर अर्न कर सकते हैं। चाहे आप बाइनांस पे स्पॉट ट्रेडिंग करें, किसी भी एक्सचेंज पे स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको कंप्लीट एनालिसिस किए जाएंगे, कंप्लीट कॉइन बताए जाएंगे, कौन कौन से कॉइन आपको बाय करने चाहिए, कौन कौन से कॉइन आपको बाय नहीं करने चाहिए, किन कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो स्पॉट ट्रेडिंग के लिए आपको एक कॉइन मार्केट कैप एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और किसी एक एक्सचेंज पे आपने अकाउंट बनाना है। बाइनांस भी हो सकता है, मैक्सी, कोई भी एक्सचेंज हो सकता है, ओके वगैरह कोई भी। तो सबसे बेस्ट तरीन जो एक्सचेंज है उसका मैं आपको बता देता हूँ। कॉइन मार्केट कैप में आना है, यहाँ पे एक्सचेंजेस पे आपने आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद सबसे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है बाइनांस, जिसके ऊपर 33 बिलियन डॉलर की ट्रेडिंग होती है डेली। ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे कॉइन बेस आ रहा है, थर्ड नंबर पे बायबिट, फोर्थ नंबर पे ओकेएक्स। इस तरह करते ही करते काफ़ी सारे एक्सचेंजेस आ जाते हैं। हमने तो उसके ऊपर ट्रेडिंग करनी है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। सबसे फर्स्ट नंबर पे बाइनांस पे होती है, हम उसी पे करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉइन भी जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है उसी पे सबसे ज़्यादा कॉइन पंप होंगे। ठीक हो गया, उतना ही हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और ये कॉइन मार्केट कैप एप्लीकेशन है, इसके ऊपर हर टाइप के आपको कॉइन मिल जाएंगे, कितने परसेंट पंप हो चुके हैं, कितने परसेंट डंप हो चुके हैं, सब कुछ आपको A to Z इसमें बताया जाएगा। सर्च कर सकते हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं। मार्केट कैप, उनकी प्राइस, उनका 24 आवर का वॉल्यूम, 1 आवर का वॉल्यूम, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगेन आते हैं बाइनांस एप्लीकेशन में। तो गाइस, स्पॉट ट्रेडिंग करने के लिए आप बाइनांस से भी कॉइन को चूज़ कर सकते हैं और कॉइन मार्केट कैप से भी चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कॉइन मार्केट कैप से कॉइन को चूज़ करें और बाइनांस में आके उसकी बाइंग और सेलिंग करें और प्रॉफिट जनरेट करें अपना। बाइनांस एप्लीकेशन में होम पेज के अंदर न्यू लिस्टिंग, गेनर, लूजर्स वगैरह कॉइन के कौन से होते हैं। न्यू लिस्टिंग के अंदर वो कॉइन हमें शो करवाते हैं जो न्यू लॉन्च हुए होते हैं बाइनांस के ऊपर, वो आते हैं। गेनर के अंदर वो हमें कॉइन शो होते हैं जो 24 घंटे के अंदर अंदर पंप हुए होते हैं, और लूज़र के अंदर वो हमें कॉइन शो होते हैं जो 24 घंटे के अंदर अंदर डंप हुए होते हैं, इनके जिनकी प्राइस गिर गई होती है वो हमें शो होते हैं। तो यहाँ से कॉइन को चूज़ करने का भी बता देता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कॉइन मार्केट कैप से अपने कॉइन को कैसे चूज़ करना है। अपने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसमें कॉइन की एक एक चीज़ की डिटेल आप देख सकते हैं। तो कॉइन मार्केट कैप के अंदर आएंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे आपको सेशन देखने के लिए मिल जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है आपके पास कॉइन आ जाता है। सेकंड नंबर पे वॉच लिस्ट आ जाता है। वॉच लिस्ट के अंदर जो कॉइन आप वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे आपको वो शो होंगे, जो आपके फेवरेट कॉइन होते हैं वो होंगे। थर्ड नंबर पे आ जाता है एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस का मैंने आपको पहले भी बताया था, टॉप पे बाइनांस आ रही है। ठीक हो गया, इस तरह काफ़ी सारी एक्सचेंजेस आ रही है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ अपने यहाँ से कॉइन को कैसे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम आगे कॉइन में, कॉइन के अंदर आ रहा है टॉप 100। टॉप 100 पे मैं जैसे क्लिक किया, चेक कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में जो टॉप 100 के कॉइन्स है वो हमें सारे के सारे शो करवा रहा है। फर्स्ट नंबर पे बिटकॉइन आ रहा है, BTC। सेकंड नंबर पे इथेरियम, थर्ड नंबर पे USDT। यानी कि जितने भी यहाँ पे टॉप 100 के कॉइन्स आपको शो हो रहे हैं ना, सोलाना, XRP, डो, जितने भी 100 तक मैं जा रहा हूँ, एंड तक आ गया हूँ। 100 कॉइन जितने भी शो रहे हैं, आप इन सब पे स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये मैं गाइस आपको बताता चलूँ, स्पॉट ट्रेडिंग करने के रूल्स बताता चलूँ, आपने किन किन कॉइन्स पे स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। फर्स्ट नंबर आपने चेक करना मार्केट कैप। जितना ज़्यादा मार्केट कैप होगा उतना ज़्यादा वो अच्छा कॉइन होगा और उतना ज़्यादा उसके पंप होने के चांसेस होंगे। मार्केट कैप का मतलब है कि कितना पैसा लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है उस कॉइन पे, कितना पैसा उस कॉइन पे लोगों का लगा हुआ है। ठीक हो गया, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर आपने ये चेक करना है क्या वो कॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग में लिस्ट है ये नहीं है। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग में लिस्ट नहीं है, आपने स्पॉट ट्रेडिंग नहीं करनी। फ्यूचर ट्रेडिंग का भी मैं आपको बताता हूँ क्या है सीन, क्या वो लिस्ट है कि नहीं, वो कैसे चेक करना आपने, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ आगे। बिना डरे आप 100 में से किसी भी कॉइन पर स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो भी तब करना है जब ज़्यादा पंप नहीं हुआ हुआ। ठीक है, नॉर्मल जब चल रहा है कॉइन तब आपने इसको बाय कर लेना। अच्छा, आगे एक एटम कॉइन, अब मैं इसका बताता हूँ 4.61 बिलियन का मार्केट कैप है। मैं बताता हूँ मार्केट कैप अब मुझे कैसे पता चला, आपने कहना है। ठीक हो गया, तो अब इसकी जो एटम की प्राइस चल रही है $11.87 इसकी प्राइस चल रही है। टाइम फ्रेम 1 आवर का सिलेक्ट है और अब मैंने 1 डे का कर लिया। 1 डे और 1 आवर का मतलब है 1 डे का अब सिलेक्ट किया, तो इसका मतलब एक पूरे दिन में कितनी कैंडल बनी है, यानी कि एक पूरे दिन की हमें कैंडल शो करवा रहा है। इसका मतलब चेक कर सकते हैं लास्ट 3-4 दिनों में रेड ग्रीन 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 कैंडल ही बनी थी इसकी। ठीक है, अब ये ज़्यादा पंप हो चुके हैं, इसका मतलब इसके नीचे आने के चांसेस है। तो इतने पंप पर आपने इसको बाय नहीं करना। 11 पे है तो जब 10 पे आ जाएगा, 9 पे आएगा तब आपने बाय करना, और 11 पे जाएगा इसको सेल कर देना और अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेना। अच्छा, उसके बाद अब मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। $11.88 इसकी एक प्राइस चल रही है। इसकी डिटेल में जाते हैं। इसका हाई और लो ये हमें शो करवा रहा है। लो 10.86
और 12.19 इसका हाई है पूरे एक दिन का, ये हमें शो करवा रहा है। तो गाइस अब चेक करते हैं मार्केट कैप और सर्कुलेटिंग सप्लाई को। मार्केट कैप क्या चीज़ है, ये इस कॉइन का मार्केट कैप आ रहा है 4.61 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप इसका शो हो रहा है, यानी कि 4.61 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हुए इस एटम कॉइन के ऊपर। और सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में इस कॉइन की कितनी सप्लाई है वो हमें शो करवा रहा है 388.45 मिलियन एटम। अब मार्केट कैप को डिवाइड करेंगे सर्कुलेटिंग सप्लाई से, इसकी ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी। आप चाहते हैं ये एटम कॉइन $100 पे जाए, आपने $100 को मल्टीप्लाई कर देना है 388.45 मिलियन के साथ, ठीक हो गया। तो आपके पास जो मार्केट कैप आएगा, अगर वो इतना मार्केट कैप इस कॉइन का हो गया तो इसका मतलब ये समझे कि इसकी प्राइस $100 चली जाएगी। उसके बाद ऑल टाइम हाई $44 तक ये हाई गया था, और ऑल टाइम लो आप इसका चेक कर सकते हैं कितना आ रहा है $0.2, और उसके बाद $1.13 शो हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको हमें ये बता रहा है कि आपने जैसे $10 के अपने एटम खरीदने कितने आएंगे, ठीक है, कन्वर्ट। और उसके बाद $100 के खरीदना है तो 8.43 एटम आएंगे। उसके बाद कॉइन की डिटेल वगैरह भी चेक कर सकते हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपने एक चीज़ तो कॉइन की चेक कर ली, अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपने आना है बाइनांस में। एटम कॉइन हमने देख लिया, ठीक है, बहुत अच्छा कॉइन है, ठीक है। अभी थोड़ा सा हाई चल रहा है, जैसे ही लो जाएगा हम उसको बाय कर लेंगे इजीली। उसके बाद होम पेज आ रहा है, होम पेज के बाद मार्केट में आपने आना है, मार्केट में आएंगे, यहाँ पे फेवरेट आ रहे हैं, मार्केट्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको स्पॉट की मार्केट, फ्यूचर, सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, डिस्कवर वगैरह। उसके बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ से, इसमें आ जाते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे होम, सेकंड नंबर पे मार्केट, थर्ड नंबर पे आ रहा है ट्रेड्स। ट्रेड्स के अंदर ओनली स्पॉट ट्रेडिंग होती है, उसके साथ ही फ्यूचर है, फ्यूचर में आपने नहीं जाना। बाय डिफ़ॉल्ट आपका BTC ओपन होगा, आपने BTC पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपने सर्च करना है एटम कॉइन, वो वाला कॉइन आपने सर्च करना है जो आपने बाइंग और सेलिंग जिस कॉइन की करनी है, ठीक है। कॉइन मार्केट कैप से हमने देखा एटम कॉइन, हमने एटम को सर्च कर लिया, सिंपली यहाँ से हमने क्या कर लेना है, इसको ओपन कर लेना है। ये आ गया हमारे पास एटम कॉइन, जिसकी प्राइस चली $11.84, हमारे पास इसकी प्राइस चल रही है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसी कॉइन को फ्यूचर में टेस्ट करना है, क्या ये फ्यूचर में है कि नहीं। ट्रेड के साथ यार फ्यूचर्स लिखा हुआ, आपने फ्यूचर्स में आ जाना है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट BTC आ रहा है, हमने BTC के बटन पे क्लिक करना है, जैसे हमने स्पॉट में सर्च किया उसी तरह हमने यहाँ पर सर्च करना है। BTC पे हमने क्लिक करना है, यहाँ पर आगे हमने सिंपली यहाँ पर सर्च करना है एटम। हमने वो वाले कॉइन को बाइंग और सेलिंग करनी है जो कि फ्यूचर में लिस्ट होगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों। फ्यूचर ट्रेडिंग हमने नहीं करनी, फ्यूचर में आप चेक कर सकते हैं एटम कॉइन लिस्ट हुआ है 11.864 $, इसकी प्राइस चल रही है। अब इसी के साथ आ रहा है ट्रेड्स, हम उसके ऊपर जाते हैं, अब वहाँ पर जाके इसकी प्राइस चेक करते हैं। ये देख चेक करते 11.851 $, इसकी प्राइस चलिए 48 हो गई है। और फ्यूचर में हमेशा प्राइस इस कॉइन की ज़्यादा होगी, वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शन होता है बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट का, यानी कि हम कॉइन को लॉन्ग भी कर सकते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से प्रॉफिट बना सकते हैं, तो इसी वजह से उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा चल रही होती है। उसके बाद हम आगे हम एटम कॉइन की डिटेल पे, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। स्टार्टिंग में आपको प्राइस शो हो रही है, इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ पे कॉइन का नेम आ जाएगा, रैंक नंबर आ जाएगा, मार्केट कैप, अभी हमने कॉइन मार्केट कैप से भी देखा 6.62 बिलियन $, इसका मार्केट कैप चल रहा है। और उसके बाद सर्कुलेटिंग सप्लाई भी आपको मैंने बताई थी 388.4 मिलियन एटम है। अब मार्केट कैप को इससे डिवाइड करेंगे सर्कुलेटिंग सप्लाई से, इसकी ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी। और उसके बाद अब अगर आप चाहते हैं कि ये 11 पे है अभी इस टाइम, ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसकी प्राइस चल जाए $50, आपने $50 को इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई से मल्टीप्लाई करना है, जितना मार्केट कैप आएगा, और अगर इतना मार्केट कैप इसके अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं इतना पैसा, तो तब इसकी प्राइस $50 ईजिली जा सकती है। वैसे $44 तक ये किया हुआ है हाई, सबसे अपने हाई पे, ठीक हो। कि अभी इसकी प्राइस है 11.845 $ प्राइस चल रही है। अभी आपने इसको बाय नहीं करना क्योंकि रेड कैंडल्स बनी हुई है, इसका मतलब प्राइस अभी नीचे जा रही है, ग्रीन का मतलब ऊपर जाती है, ठीक हो गया। अब ये सबसे हाई या 24 आवर हाई और 24 आवर लो आपको नज़र आ रहा है, 10.6 पे गया हुआ है सबसे पूरे एक दिन के अंदर, और सबसे हाई $12। आपने इस कॉइन को कब ख़रीदना है, जब ये कॉइन होगा $10 के करीब, ठीक हो गया। अब ये चेक कर सकते हैं सबसे एक पूरे दिन के अंदर ये $10 तक गया हुआ है और सबसे हाई $12 तक गया। अब आपने समझे मार्केट प्राइस में इसको बाय कर लिया $11.8 का, और इसकी प्राइस $10 आ गई, आपका $1 कम हो जाएगी। जितनी अभी क्वांटिटी इसकी खरीदी होंगी उस हिसाब से इसकी प्राइस कम हो जाएगी, ठीक हो गया। आपने पैनिक नहीं होना, इसको सेल नहीं करना, आपने वेट करना है इसकी प्राइस इंक्रीज़ होने का, ठीक हो गया। जैसी प्राइस इंक्रीज़ होगी प्रॉफिट में आपने इसको सेल कर देना, ठीक हो गया। इस तरह से आप टाइम फ्रेम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, सारी की सारी
कैंडल आपको 1 मिनट की शो होंगी, और उसके बाद एक दिन की भी आप कर सकते हैं, 1 मिनट में कितनी प्राइस पंप हुई है, 1 मिनट में कितनी प्राइस डंप हुई है। और उसके बाद अलर्ट आप लगा सकते हैं कि प्राइस जब अभी 11.8 चल रही है, आप चाहते हैं कि जैसी प्राइस आ जाए $10, यानी कि प्राइस जब गिरे, प्राइस ड्रॉप टू हमने सेलेक्ट किया, जैसी प्राइस अगर आप चाहते हैं कि प्राइस बढ़ने का लगाना है अलर्ट नोटिफिकेशन आपको प्राइस रीचेस आपने कर लेना है सिलेक्ट, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्राइस ड्रॉप टू हमने सेलेक्ट की, जब प्राइस गिरेगी तो हमें नोटिफिकेशन दे, जब अभी 11.8 चल रही है, अब $10 जैसी जाएगी हमें बाइनांस की तरफ से एक पॉपअप नोटिफिकेशन आ जाएगा कि प्राइस $10 आ चुकी है आइटम की, आप ट्रेड कर सकते हैं। तो हम इस पर आएंगे और इसको बाय कर लेंगे उस वक्त। या हम लिमिट भी लगा सकते हैं कि $10 जैसे ही प्राइस इसकी आ जाए ऑटोमेटिकली बाय कर ले। अब हम आगे बाइंग और सेलिंग में, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हमने किसी भी कॉइन को बाइंग और सेलिंग कैसे करनी है ईजीली। तो अब एटम कॉइन में आगे बाय और सेल आ रहा है, यहाँ पे एक लिमिट का ऑप्शन आ रहा है, लिमिट पे जैसे क्लिक करेंगे एक मार्केट आ रहा है, एक लिमिट आ रहा है। हम मार्केट और लिमिट को यूज़ करेंगे, ठीक है। मार्केट पे क्लिक करेंगे और अपने 100% कर देना है इसको, ये जो लाइन चली, और 11.8 जितनी प्राइस चल रही होगी मार्केट की उसी प्राइस पे उतने डॉलर के आपके ये परचेज़ कर लेगा। जितने डॉलर आपके इस ट्रेडिंग अकाउंट में, स्पॉट ट्रेडिंग में जितने आपके डॉलर पड़े होंगे उतने कॉइन से ये बाय कर लेगा, आपके एटम कॉइन की क्वांटिटी को बाय करेगा, ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे आपने $20, आपके पास $50 आप चाहते हैं $20 का खरीदो, $20 लिखा और बाय नाउ पे क्लिक कर दिया, सिंपली बाय हो जाएंगे आपके $20 के हिसाब से इतनी क्वांटिटी आपकी बाय हो जाएगी। और यहाँ पे आपको बताएगा भी कितनी क्वांटिटी $20 में आएगी। के बाद अब मार्केट है, मार्केट के बाद अब मैं आपको बताता हूँ लिमिट का। लिमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, अभी मैंने आपको बताया 11.8 प्राइस चल रही है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी प्राइस आ जाए $11, अभी मैं आपको पहले यहाँ पे दिखाता हूँ सबसे लो क्या कहाँ तक गई है इसकी पूरे दिन में, 10.6 तक गई है। आप चाहते हैं कि अगर इसकी प्राइस $10 या 10.6 तक प्राइस जाए और ये ऑटोमेटिकली $50 $20 इतने का बाय कर ले। हम सो रहे हो, जाग रहे हो, हमें नहीं पता कि इसकी प्राइस आ गई है $10.6, ये $50 का ऑटोमेटिकली बाय कर लेगा अगर आपने लिमिट लगाई हुई है। और इसी तरह 10.60 का अगर आपने परचेज़ कर लिया, कितनी क्वांटिटी आएगी, $50 में आपके पास $4.71 की क्वांटिटी आएगी, एटम की क्वांटिटी आएगी। अब आपको लेकर चलते सेल की तरफ। सेल में आएंगे, यहाँ पे भी मार्केट और लिमिट का ऑप्शन है। जो हम क्वांटिटी जितनी खरीदेंगे जितने डॉलर की, वो हमारे पास कॉइन की क्वांटिटी शो होगी और उस कॉइन की जितनी वैल्यू होगी, जितने डॉलर, वो शो होगी। अच्छा, मेरे एक वर्ल्ड कॉइन ख़रीद के रखा हुआ है, लिमिट लगाई हुई थी, मैंने वो लिमिट कैंसिल कर दी, ऑर्डर अपना कैंसिल कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर वर्ल्ड कॉइन मैंने चूज़ किया हुआ है, यानी कि मैंने इसकी क्वान्टिटी खरीदी थी $7.4 पे, $6.4 की क्वान्टिटी आ रही है। अवेलेबल वर्ल्ड भी लिखा हुआ है और मैक्सिमम सेल में कर सकता हूँ $50 तक का मैं बेच सकता हूँ। अगर मैं इस वर्ल्ड कॉइन को सेल कर दूँ तो $50 मुझे मिल जाएंगे, $49 के करीब मिलेंगे, 49 या $50 तक बनती है इसकी वैल्यू, ठीक हो गया। तो $50 तक इसकी वैल्यू बनती है। मैंने $7.4 से इसको ख़रीदा था, 7.6 $0.2 प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी है। $6 की मैंने क्वांटिटी ख़रीदी थी, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अब लिमिट में आया, लिमिट में आने के बाद मैंने कितने पे इसको ख़रीदा था, यहाँ पे मैं लिखूँगा 7.4 पे मैंने वर्ल्ड कॉइन ख़रीदा था। 100% मैंने किया है, ठीक है। जितनी प्राइस पे ख़रीदा था उतने का अगर मैं बेचूँगा तो $47.36 मुझे मिलेंगे। अगर मैं इसको अब मैं बेचता हूँ, जैसे कि अब प्राइस इसकी चल रही है 7.69, तो $50 या $51 मुझे मिलेंगे। जितनी मैं प्राइस इंक्रीज़ करूँ, जैसे 8.8 का बेचूँगा तो $56 मुझे मिलेंगे। 47 से $48 तक का मैंने ये वर्ल्ड कॉइन ख़रीदा था। 6.4 की क्वांटिटी मैंने इसकी ख़रीदी थी। तो अब ये कितने का सेल हो रहा है, $51 का। अब मैं लिमिट लगा दी 8.8 पे, जब जाएगा प्राइस वर्ल्ड कॉइन की तो $56 पे ऑटोमेटिकली सेल कर देगा और $, जो डॉलर है USD, वो मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। बेचने के बाद चाहे मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, मेरा बाइनांस का अकाउंट बंद है, इंटरनेट चल रहा है, नहीं चल रहा, ऑटोमेटिकली जैसे ही प्राइस 8.8 पर आएगी, आप चेक कर सकते हैं 24 घंटों में 8.8 तक भी प्राइस इसकी गई है। 8.8 तक अगर वर्ल्ड कॉइन की प्राइस गई, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सेल कर देगा। लिमिट मैंने ऑर्डर लगाया हुआ है, सेल करने के बाद USD मेरे पास आ जाएंगे, बाय की तरफ आ जाएंगे और मैं उनको विड्रॉ भी करवा सकता हूँ, ठीक हो गया। तो इस तरह से है ये। तो मुझे तकरीबन $5 से $10 का प्रॉफिट हो, तकरीबन $10 का तो ईज़िली मुझे ईजी प्रॉफिट हो जाएगा। अभी भी तकरीबन $3 का प्रॉफिट हो रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ 8.8 पे इसकी अगर प्राइस चलेगी वर्ल्ड कॉइन की, तो मैं इसको ईज़िली ये सेल हो जाएगा और मुझे $10 के करीब प्रॉफिट हो जाएगा।
तो इस तरह से आपने कॉइन को चूज़ करना। आप गेनर से भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, बस कॉइन का आपने नेम देखना है और आना है फ्यूचर में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक नया कॉइन आया पोर्टल के नाम से, ठीक हो गया। $2.5 इसकी अभी प्राइस चल रही है, जो कि 0.5 से लॉन्च हुआ था और 2.5 तक चला गया, यानी कि काफ़ी पंप हुआ है। और नीचे डंप भी हो सकता है, अगर आप आज ख़रीदे कल तक का वेट करें जी, कल ऊपर चल रहेगा, हो सकता है ये और नीचे भी चला जाए। इसलिए उसको देखने के लिए हम इसको चेक करेंगे किस पे, फ्यूचर ट्रेडिंग में। फ्यूचर ट्रेडिंग में ये लिस्ट नहीं है, अगर फ्यूचर ट्रेडिंग में लिस्ट होता तो मैं आपको बताता, या आप ज़रूर बाय कर सकते थे स्पोर्ट के लिए। इसके बाद हम अगेन कॉइन मार्केट कैप में चलते हैं। कॉइन मार्केट कैप के अंदर आइटम की आप चेक कर सकते, ओवरव्यू आ रहा है, कम्युनिटी आ रही है, उसके बाद न्यूज़ आ रही है, इसकी न्यूज़ वगैरह कौन सी आ रही है। अगर किसी बड़े बंदे ने, इलोन मस्क वगैरह, किसी भी ब्लैक रॉक वगैरह ने अगर कह दिया कि मैं इस पर ट्रेड करने लगा, इसका मतलब बहुत ज़्यादा पंप होने वाला है। उसके बाद मार्केट आ रहा है, मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि स्पोर्ट और डेरिवेटिव्स आ रहा है। स्पोर्ट का मतलब है जो हम स्पोर्ट के अंदर ऑफिशियली बाय करके रख लेते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब है कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग है, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर लिस्ट है ये। फ्यूचर ट्रेडिंग अभी मैं आपको बता दूँ, फ्यूचर ट्रेडिंग में सीन ऐसा होता है, बाय लॉन्ग कर सकते हो, सेल शॉर्ट कर सकते हो। बाय लॉन्ग जैसे हम करते हैं, प्राइस के ऊपर जाने पर भी हमें प्रॉफिट होता है, सेल शॉर्ट करते हैं, प्राइस नीचे आने पर भी हमें प्रॉफिट होता है। तो जैसे हम सेल शॉर्ट अगर करते हैं कि कॉइन की प्राइस नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, तो वो एक्सचेंजेस क्या करती है, हमें लिक्विडेट करने के लिए, हमें ज़ीरो करने के लिए कॉइन की प्राइस को पंप करवाती हैं, ठीक है। जब प्राइस पंप होती है तो वो जिसने शॉर्ट किया होता है वो लिक्विडेट हो जाते हैं, उनके पैसे ज़ीरो हो जाते हैं। तो इसलिए स्पॉट में भी वो कॉइन्स पंप होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आपने उसको देखना होता है कि अब वो फ्यूचर ट्रेडिंग में लिस्ट है कि नहीं, वो अच्छा प्रोजेक्ट होता है ताकि लोग फ्यूचर में भी। गाइस एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दो, चलो आपने बाइनांस में होम पेज पे आना, आपने कोई भी कॉइन खरीद के रख लिया स्पोर्ट के अंदर, आपने चेक करना है कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। आपने एसेट्स में आ जाना है, यहाँ पर आपके पास कॉइन आ जाते हैं और उसके ऊपर डेली PNL वगैरह शो करते हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है और उस कॉइन पर कितना लॉस हो रहा है, आपको वो सारा का सारा यहाँ पर शो हो जाएगा। चेक कर सकते हैं, मैंने 2-3 कॉइन खरीदे हुए। वर्ल्ड कॉइन में $8 का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे कॉइन SC जो के नाम से है, उसमें $1-2 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप जैसे उस कॉइन पे क्लिक करेंगे, उसकी कंप्लीट डिटेल पे चली जाएंगे, इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, आपको डेली का PNL वगैरह सब कुछ शो हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।